आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दश भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने यहाँ पर योग भक्ति में इस प्रकार से व्याख्यान किया था कि वे दिगंबर महामुनिराज ग्रीष्म काल में मुनिराज क्या करते हैं, किस प्रकार से उनकी ग्रीष्म काल की साधना होती है, तपस्या होती है, ग्रीष्म काल की किस प्रकार से उनकी चर्या होती है। उनके शरीर में अनेक प्रकार से उनकी देह मल से लिप्त होती है और प्रायकर संसारी व्यक्ति, संसारी प्राणी देह का जो रागी है वो कर्म मेल को नहीं धो पाता है, बस दिन रात शरीर मेल को प्रक्षालित करता रहता है। लेकिन कितना भी शरीर को धोया जाए, लेकिन ये शरीर कभी भी इन साबुन से, जल से कभी भी शुद्ध नहीं होता है। यदि मान लीजिए ये शरीर पानी में धोने मात्र से शुद्ध हो जाए तो फिर जितने भी नदियों में जीव आदि रहते हैं वे सब क्या हो जाएंगी, मछलियाँ, मगर, मेढक, है ना, बदक, जितने भी जल का एक जीव है वो सब क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। यदि मान लीजिए स्नान करने से नदी में, तालाब में, गंगा में स्नान करने से जीव यदि पवित्र हो जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा कि पवित्र हो जाता शरीर। कैसे? नीम का पत्ता लेके जाओ, कहेगा नीम का पत्ता लेके जाओ और उसे गंगा के जल में धोकर के लाओ। अगर वो कड़वा पत्ता मीठा हो जाए तो बस समझ लेना कि उस गंगा जल में स्नान करने से ये मेला कुचेला शरीर भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यदि नीम का पत्ता ना मिले तो करेला को लेके जाओ, कड़वी तुमड़ी लेकर के जाओ और उसे बढ़िया धोकर के लाओ। लेकिन गंगा के जल में कड़वी तुमड़ी और करेला और नीम के पत्ता को धोने से वो पत्ता कभी भी क्या नहीं हो जाएगा, नीम का पत्ता पालक का पत्ता नहीं हो जाएगा, है ना। बस वो नीम का पत्ता नीम का ही रहेगा। वो कहेगा कि हम मीठे होने वाले नहीं है, हम क्या रहेंगे, कड़वे के कड़वे ही रहेंगे, है ना। इसलिए हमारा धोना व्यर्थ है। इसी प्रकार से इस देह से आवाज निकलती है कि मस इसे धोने में समय लगाओ, है ना, मस इसे धो और मत अपने मूल्यतम समय को खो। शरीर के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7-7 बार आदमी क्या करता है, स्नान करता रहता है और ये शरीर क्या नहीं हो पाता है, शुद्ध नहीं होता है। इसलिए इस बात को जान लिया, इसलिए मुनिराज का अदंत, है ना, आय स्नान नाम का मूल गुण है। क्या है? आय स्नान नाम का उनको मूल गुण है कि वे स्नान नहीं करते, उनके शरीर में मन लगा रहता है, राग देश आदि से रहित होते हैं, विषय कसाय आदि से रहित होते हैं, मोह माया से रहित होते, ऐसे नष्ट कर चुके मास्तर भाव वे विपगत मदन दर्प रतिदोष कसाय विरक्त मत्सरियन गिरीश क्रेसु चंड करणाभि मुखस्थित्यो दिगंबरहा। यानी वे कितने इन समस्त दोषों का परिहार करके, किसका? समस्त दोषों का परिहार करके विरक्त कसाय आदि से मात्सर्य भाव से रहित होकर के और 5 प्रकार का विवेक हमारे शास्त्रों में बतलाया। कितने प्रकार का है ना? विवेक 5 प्रकार का विवेक हमारे जैन आगम में बतलाया है और 5 प्रकार के विवेक में दिया है कि है ना, आहार विवेक। क्या दिया? सबसे पहला आहार विवेक, दूसरे का नाम है शरीर विवेक, तीसरे का नाम है इंद्रिय विवेक, चौथे का नाम है कसाय विवेक और 5वें का नाम है उपधि विवेक। कितने प्रकार का विवेक? बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, आप सबकी मेमोरी बिल्कुल शार्प है, टकाटक एक पार्टी बनो। कितने प्रकार का विवेक है? शरीर विवेक, आहार विवेक, शरीर विवेक, इंद्रिय विवेक, कसाय विवेक और उपाधि विवेक, उपधि विवेक। तो ये 5 प्रकार के विवेक हमारे शास्त्रों में। आहार विवेक,
सबसे पहला क्या दिया? सबसे पहले किसको रखा? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। होटल का खाओगे, गार्डन में घूमने जाओगे, क्या बोलो? होटल का बोलो बोलो, होटल का खाओगे और गार्डन में घूमने के लिए जाओगे। दूसरे की औरत का बना खाओगे तो दूसरे की औरत की तरफ ही देखोगे। अपनी औरत का बना खाओगे तो अपनी औरत की तरफ देखोगे। चौकी में खाओगे, भोजनालय में यहाँ भोजन करोगे तो तीर्थ क्षेत्रों पर जाओगे। भोजन से भजन का संबंध है। पर खाना खाना खाके रवाना, खाना और रवाना, भोजन और भजन, बोलो भोजन और भजन। आज लोग मुझे भोजन नहीं कराएंगे पर मैं लोगों को आज भोजन करा के रहूंगा। लोगों को मैं आज भोजन करा के रहूंगा। भैया ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम, बोलो ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। ज्ञानामृत रूप जो भोजन है वो भोजन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वो आत्मा के धर्म को पुष्ट करता है। तो सबसे पहला आहार विवेक है ना, कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, कितने बार खाना है ना, कैसे इस प्रकार से जो भोजन का विवेक है, उस भोजन के विवेक के लिए क्या कहा गया है? भोजन के विवेक के लिए कहा गया है कि भोजन में क्या रखना? विवेक रखना। ग्रस्त श्रावक है तो उसे क्या नहीं करना? अनछना पानी नहीं पीना, अनछना पानी नहीं पीना है ना। और कंदमूल का सेवन नहीं करना। क्या नहीं करना? अनछना पानी नहीं पीना ग्रस्त श्रावक के लिए, कंदमूल का सेवन नहीं खाना, बासा खाना नहीं, और बासा किसी को है ना, बासा खाना नहीं और बासा किसी को खिलाना नहीं, ताजे को बासा करना नहीं और बासे को ताजा। ये महिलाओं के काम है सब। ये चाहे तो ताजे को, आप सही से बताना, ये महिला चाहे तो ताजे को बासा कर दे और बासे को ताजा कर दे। किसी को नहीं देना और पुड़ी रखी रहने दो, कल खाएंगे। बासा खाने की अरे कल फिर बना लेना। और यदि मान लो रोटी किसी ने नहीं खाई, बची रही, तो सवेरे क्या करने का? उसका भूखा बनाने का, थोड़ा सा घी डालने का, थोड़ा सा मसाला डालने का, छौंक देने का है ना। आज हमने रोटी पोहा बनाया, बेटा खाओगे है ना, हरी मिर्ची डाल दी, ऊपर से टमाटर के पीस डाल दिए, थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी, ऊपर से मूंगफली के थोड़े दाने डाल दिए, बेटा खाओगे। बच्चे खोजा गरम गरम, हस्बैंड भी लपक लपक के खाता है और क्या कहता, मेरी बीवी कितनी होशियार है, पर उसको ही नहीं मालूम करम की कल्ली है। इसने बासे को क्या बनाया है? क्या बना? बासे को ताजा और ताजे को बासा। जो भोजन करता है ताजा, बोलो जो, वो अगले जन्म में बनता है राजा। जो मुनिराज को भोजन देता है ताजा, वो अगले जन्म में बनता है राजा। और जो भोजन करता है बासा, उससे कभी नहीं करना आशा, उससे कभी नहीं करना आशा। तो इस प्रकार से दिया कि है ना, बासे को ताजा करना और ताजे को बासा करना। आदमी को अक्कल नहीं है इतनी ताजे को बासा, बासे को ताजा करना। ये महिलाओं का डिपार्टमेंट है कि और किसको ताजा बना दें और किसको ताजे को भी बासा बोलने, बासे को भी ताजा बोलने। तो आहार का विवेक, सबसे पहले विवेक का नाम क्या है? आहार विवेक। कैसे खाना? तो बैठ करके खाना। श्रावक का धर्म है बैठ करके भोजन करना, मुनिराज का धर्म है खड़े होकर के आहार लेना, शुद्ध प्राशुक आहार लेना, शुद्धि में आहार लेना। तो आहार का विवेक श्रावक के लिए और साधु को दोनों का क्या होना? विवेक होना चाहिए। तो ऐसे क्या है? आहार विवेक। दूसरे का नाम क्या है? शरीर विवेक। तो शरीर विवेक का मतलब है मंदिर में बैठ करके उंगलियां नहीं चटकाना है ना। इस प्रकार से एड़ाई नहीं लेना, मंदिर में आकर के पैर नहीं पसारना, उंगलियां नहीं चटकाना। इस प्रकार से इसका नाम है शरीर विवेक। हमें कहाँ कैसे बैठना, बोलो हमें कहाँ कैसे बैठना शास्त्रवा है
है ना, बैठ गए आराम से टिक करके, पैर पसार करके बैठ गए, भगवान की तरफ पैर करके बैठ गए, 5 पूजा करी, कहीं कैसी कैसी पोजीशन में आदमी क्या होता है, बैठता है। तो ये क्या है, शरीर को व्यवस्थित रखना, ये क्या है, शरीर का विवेक है। किसका विवेक है? शरीर का विवेक। जैसे मान लो भगवान के सामने, गुरु के सामने छींक नहीं लेना। क्या नहीं लेना? ये तो बहुत कठिन बात है। बोलो, ये तो अब कोई फोन थोड़ी करते कि छींक आ जाओ, कोई मिस कॉल थोड़ी देते कि झमाई आ जाओ। आ गई वो तो, बोलो, वो तो आ गई, आना नहीं था, आ गई। तो भैया वो तो आ गई, छींक आ गई, झमाई आ गई, कोई फोन लगा के थोड़ी बुलाया, उसका कोई मंत्र थोड़ी है। ओम रीम छींक आगच्छ 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 आगच्छ, ओम रीम जमाई आ ओम रीम श्रीम क्लीम जवाई आ। तो इसके कोई मंत्र थोड़ी है, वो तो बोलो समताधारी, वो तो क्या है, आ गई। तो आ गई, तो अब हमने कह दिया गुरु के सामने छींक नहीं लेना, तो अब क्या करें? क्या नाक में ठेटा लगा लें क्या? अरे भैया ऐसी ठाड़ी भाषा मत बोलो, तुम्हें लठ मत मारो कि नाक में ठेटा थोड़ी लगा लेंगी। नए नए नियम बता रहे, ऐसा कहाँ लिखा शास्त्र में? भैया आगम में ही लिखा है, पर उसका उपाय है कि छींक आए तो अपना क्या लगा लेना, हाथ लगा लेना, अथवा मुंह अपना थोड़ा पीछे कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा एहसास तो हो ही जाता है कि छींक अब बिल्कुल आने वाली है जमाई, तो अपना हाथ लगा लीजिएगा। और उस तरफ का खांसी आ रही है तो एकदम महाराज के तरफ मुंह करके मत खांसो, तुम्हारे मुंह के थूक के कण हमारे ऊपर उचड़ सकते हैं। तो अपना नीचे मुंह करके हाथ लगा करके, अथवा इधर उधर मुंह करके क्या करना है ना, इधर उधर मुंह करके क्या करना है ना। तो इस प्रकार से क्या करना, छींकना, खांसना है ना। इसी प्रकार से क्या है, उंगली आदि नहीं चटकाना, पैर आदि भगवान के सामने पसार करके नहीं बैठना। ये जो क्या है, मुंह खोल करके नहीं बैठना। क्यों? आपने मुंह खोला तो वो समझे, मच्छर समझेगा लॉकडाउन खुल गया। मुंह खोल के आप बैठे मच्छर को, और फिर क्या मच्छर घुस गया, तो आप क्या करें, मच्छर को नहीं घुसना चाहिए। ये हमारा पर्सनल घर है, ये हमारा पर्सनल रूम है, मच्छर क्यों घुसा? अरे भाई उसको मालूम थोड़ी था कि मच्छर। भाई एक आदमी को कुत्ता ने काटा, क्या एक आदमी के लिए है ना, एक आदमी के लिए कुत्ता ने काटा। तो 10:30 बजे वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब दरवाजा खोलो। बोले क्यों? बोले कुत्ते ने काट लिया है। अरे बोले तुमको नीचे लिखा हुआ है कि 10 बजे के बाद अस्पताल बंद रहता है। अरे बाबा मुझे तो मालूम है कि 10 बजे के बाद अस्पताल बंद रहता है, पर कुत्ते को पता नहीं था कि हमें 10:30 बजे के बाद नहीं काटना था, वो 9:30 बजे काट लेता मेरे को, उसको मालूम नहीं था। तो भैया ऐसे ही है कि मच्छर को मालूम नहीं था कि मुझे डरने। तुम अपना मुंह बंद करके क्या रखो, जहां अधिक जीव जंतु उड़ रहे हैं वहां पर कम बोलना है ना। छोटे छोटे कीड़े, आंखें उस समय खोल के नहीं रखना। ऐसे समय में क्या है, सावधान रहना। इसका नाम क्या है, शरीर विवेक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है शरीर विवेक। और तीसरा क्या है, इंद्रिय विवेक। कौन सा विवेक? इंद्रिय विवेक। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, ये 5 इंद्रियों को अपने बस में रखना। अपनी निगाहों को हमेशा नीचे रखना, किसी की तरफ घूर घूर करके नहीं देखना, किसी को देख करके आंखें नहीं मिलाना, किसी की तरफ है ना टकटकी लगा करके नहीं देखना, और विशेष करके महिलाओं की तरफ दृष्टिपात नहीं करना। किसी देखने का मना नहीं है, पर राग के वशीभूत होकर के देखने का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। घूर घूर करके देखने का निषेध किया है। टकटकी लगा करके देखने का क्या किया है, निषेध किया है। अपनी दृष्टि को अपने बस में रखना, और विशेष करके साधुओं को अपनी निगाह कहाँ रखना, नीचे रखना है ना। ए इंद्री ए आई, जो आंख है ना, चक्षु इंद्री को वश में करना। इसी प्रकार से किसी की बातों को कान लगा करके नहीं सुनना। कोई शिष्य अपनी आलोचना कर रहा है
तो उनकी आलोचनाओं को कान लगा करके है ना नहीं सुनना, है ना सावधान सावधान रह करके अपना काम करना, किसी भी प्रकार से है ना किसी भी प्रकार से वो अपने है ना सावधान होकर के सुनना, लेकिन किसी की प्रवचन के समय कानों से सावधानता से सुनना, किसी की गुप्त बातों को नहीं सुनना। इसका नाम क्या है? कर्ण इंद्रिय विवेक। इसी प्रकार से घ्राण, इसी प्रकार से चक्षु रसना, इसी प्रकार से स्पर्शन, इन पांचों इंद्रियों को अपने बस में करना, इसका नाम क्या है? इंद्रिय विवेक। इसका नाम क्या है? बोलो, इसका नाम क्या है? इंद्रिय विवेक। इसके लिए कहा। चौथे का नाम है कसाय विवेक। क्या है? कसाय विवेक। हमें कसाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना। जो सच्चा मार्ग है वो सच्चा मार्ग है, उसे तुम किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते हैं। पर कोई सही बात कहता है और उस पर क्या आग बबूला, क्या हो गए? कोई सच बात कहता है उस पर क्या है? आग बबूला, उसके लिए आग बबूला हो गए। जो विद्यार्थी टीचर की कुर्सी पर बैठता है वो बच्चा कभी विद्या में पारंगत। बोलो, जो विद्यार्थी, कान खोल के सुनो और जबान से जबानों बोलो, जो विद्यार्थी टीचर्स के कुर्सी पर बैठता है उसे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं होता। इसी प्रकार से जो शिष्य गुरु के आसन पर बैठने का पुरुषार्थ करते हैं उनकी अर्जित की विद्या क्या हो जाती है? नाश हो जाती। क्योंकि जितना दोष गुरु का अनादर करने में लगता, गुरु के आसन पर बैठने से भी उतना ही क्या लगता है? दोष लगता है। इसलिए वो आसन हमारे बैठने के योग्य नहीं है, वहां हमें नहीं बैठना। इसी प्रकार से जो कार्य गुरु के हैं वो कार्य गुरु ही करेगा, और जो कार्य शिष्य के हैं वो क्या करेगा? शिष्य के करेगा। एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर की बात बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी। उस बात को मैंने बहुत अच्छी तरह से लाइक किया। वो बात ये थी, वो बोले हमारे घर में सब्जियां जो हैं, सब्जी लाना हो तो आदमी नहीं जाता है, सब्जी लेने महिला जाती है। महिला का उनको पैसा दे दो, 100 200 500 रुपये थैला दे दो, आप लेने जाओ। क्योंकि यदि हम टमाटर लाएंगे तो कहेगी लौकी नहीं लाए तुम, और यदि मैं लौकी लाऊंगा तो कहेगी तुम टमाटर नहीं लाए। और आदमी की लाई सब्जी औरत को कभी पसंद नहीं आती है, और औरत जो सब्जी लाए वो आदमी को 100% पसंद आती है। कभी भी जो सब्जी ला, तुम टिंडा लाओगे तो परवल को पूछेंगी, और परवल लाओगे तो टिंडे को पूछेंगी, ककड़ी लाओगे तो गिलकी को पूछेंगी, और गिलकी नहीं लाए आप, तोरी नहीं लाए आप, आपको मिलता ही नहीं है। ढंगी सब्जी कभी आज तक 20 साल में ढंगी सब्जी नहीं लाए आपको, तुमको सूझता ही नहीं है।